नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टीचिंग अच पर। चलिए आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं गणित शिक्षण की। ये ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की प्रैक्टिस होगी। पूर्व यानी कि पहले की जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझने के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। प्याजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्यामितीय बोध की प्रगति ऐतिहासिक क्रम में होती है न कि तर्कसंगत क्रम में। अगला प्रश्न है, एक गणितीय प्रमेय है। तो ऑप्शन है आपके पास में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक कथन जिसे अवगणितों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर होंगी। यह अभिगृहित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है दिया है पाइथागोरस ने, देकार्ते ने, आयलर ने या यूक्लिड ने। तो राइट आंसर हो जाएगा यूक्लिड ने। अगला प्रश्न है, गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो चार चीजें आपके पास दे रखी हैं। पहली है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना, दूसरी है अनुपातिक विवेचना को प्रोत्साहन देना, तीसरी है विषयों को सरल और रुचिकर बनाना, चौथी है संख्याओं की नीरसता को समाप्त करना। तो ऑप्शन है आपके पास ए और बी सही है, दूसरा ऑप्शन है बी और सी सही है, तीसरा ऑप्शन है ए और सी सही है, चौथा ऑप्शन है ए और डी सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंड बी दोनों सही हैं, यानी कि ये दोनों के दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है। तो ऑप्शन आपके पास दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है परिकलन में निपुणता की क्षमता, दूसरा ऑप्शन है विभिन्न परिस्थितियों में सही सूत्रों को स्मरण करने की क्षमता, तीसरा ऑप्शन है गणितीय संकल्पनाओं की परिभाषा देने की क्षमता, चौथा ऑप्शन है गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गणितीय प्रक्रिया की तर्कसंगतता देने की क्षमता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा का लक्षण नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन है आपके पास में, वीडियो को पॉज कीजिए, सभी को पढ़कर राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्याजे के प्रस्ताव के अनुसार माप में विभिन्न भौतिक राशियों के संरक्षण की योग्यता के विषय में सही कथन को पहचानिए। तो ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हैं, वीडियो को पॉज कीजिए और सही आंसर देने की कोशिश कीजिए। यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भार के संरक्षण की समझ आयतन के संरक्षण से पहले आती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है। तो ऑप्शन आपके पास हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोतलों के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। अगला प्रश्न है, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। तो किसने उजागर किया था। तो ऑप्शन आपके पास हैं। पहला ऑप्शन है जोल्टन डाइन्स ने, दूसरा ऑप्शन है जीन प्याजे ने, तीसरा ऑप्शन है लेव वाइगोत्स्की, चौथा ऑप्शन है वैन हिले ने। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीन प्याजे ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ये कथन हमें पढ़ने हैं और इसमें से देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। पहला कथन है अभिगृहित प्रस्ताव है जिसे मान लिया जाता है, दूसरा है अभिगृहित विशेष प्रमेय है, तीसरा है अभिगृहित परिभाषाएं हैं, चौथा है अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा सही है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओनली ए सही है, यानी कि ये वाला सही है। अभिगृहित प्रस्ताव हैं जिन्हें मान लिया जाता है। भाई कई चीज़ों को मैथ के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं, किसी ने पहले कह दिया है तो उसकी बात को हम मान लेते हैं। अगला प्रश्न है, वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह है
स्थानीय मान, ज्यामितीय चिंतन, भिन्न या संख्या की संकल्पना। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्यामितीय चिंतन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रारंभिक संख्या संकल्पना से संबंधित नहीं है? तो वर्ग समावेशन, संरक्षण, मापन या फिर वर्गीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मापन। अगला प्रश्न है, संख्यांक और संख्या के विषय में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? दो कथन दे रखे हैं, उनको पढ़िए और बताइए कि कौन से सही हैं संख्यांक और संख्या के विषय में। तो पहला कथन है, संख्यांक एक प्रतीक है जिसे संख्या को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा कथन है, एक संख्या को विभिन्न संख्यांकों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही शुद्ध हैं, यानी कि दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय प्रक्रम नहीं है? मान सदर्शन, कंठस्थ्य करना या फिर आकलन करना या पंचांतरण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, कंठस्थ करना। अगला प्रश्न है, गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर कोई गणित सीख सकता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के लिए विषम समूहों को कैसे संभालना चाहिए? यानी कि जब अलग अलग बुद्धि वाले बच्चे बैठे हों तो गणित की कक्षा में टीचर को उन बच्चों को कैसे संभालना चाहिए? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रखकर, ताकि वे एक दूसरे से सीख सकें। अगला प्रश्न है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गणितीय प्रक्रिया नहीं है? मानस दर्शन, रटना, आकलन या मापन। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रटना। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही नहीं दर्शाता है? राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, क्योंकि गणित एक अमूर्त विज्ञान ही है और इसमें पूछा था विशेषता को सही नहीं दर्शाता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपके समझ में आई होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।